नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे वचन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, वचन का अर्थ होता है संख्या। और संख्या का क्या अर्थ है? संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4 आदि। इंग्लिश में इसे नंबर कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, आप लोग दिनचर्या में अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें देखते होंगे जो कुछ आपको एक नजर आते हैं, कुछ एक से अधिक नजर आते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि जो भी आपको एक नजर आए वे एक वचन के अंतर्गत आता है। और जो एक से अधिक, 2 हो, 3 हो या 3 से अधिक हो, ये सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कटोरा है ना? एक कटोरा है, वह किसमें आएगा? एक वचन के अंतर्गत। और दूसरी तरफ 3 कटोरे हैं, तो ये एक से अधिक है ना? तो ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। इससे पता चलता है कि एक कटोरा है तो ये एक होने का पता चलता है। और दूसरी तरफ 3 कटोरे हैं, इससे हमें अनेक होने का पता चलता है। तो वे बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। एक और चित्र है, किताब। एक किताब है तो एक किताब किसमें आएगा? एक वचन के अंतर्गत। दूसरी तरफ 2 किताबें हैं, 2 किताबें बहुवचन के अंतर्गत आएगा, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास रखी होंगी, आप उनको देखकर भी जान सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं कि एक वस्तु है या एक से अधिक है। तो वो एक वस्तु किस में आएगा और बहुत सारी जो वस्तुएं रखी हैं वो किन में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ दोहराएं एक बार, एक और अनेक पहचानिए। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और जल्दी से अपनी शीट पर लिख लीजिए। पहले चित्र में ध्यान से देखिए, बहुत सारी पक्षी हैं, तो ये किस में आएगा? बिल्कुल सही, बहुवचन में। दूसरी तरफ एक कुर्सी है, तो यह किस में आएगा? एक वचन में। तीसरे चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं, यह किस में आएगा? बहुवचन में। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए ये क्या है? बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना, टोपी। तो टोपी की मात्रा कितनी है? एक है, तो वह किस में आएगा? एक वचन में। अब अगले चित्र की ओर देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के झंडे हैं, यानी कि फ्लैग्स हैं। अलग अलग देशों के फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, तो ये अनेक हैं, इसका मतलब ये किस में आएगा? बहुवचन में। वेरी गुड, शाबाश। शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना। चलिए जानते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से आ शब्द, जिस शब्दों के अंत में आ आते हैं उनको हम बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, पंखा, पंखे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र दिए गए हैं। लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ एक वचन के शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ दाईं तरफ यानी कि बहुवचन वहां पर दिए गए हैं और उनसे संबंधित शब्द दिए गए हैं और चित्र भी। तो उनको ध्यान से देखिए और समझिए। पहला है तोहफा, तोहफे, चेहरा, चेहरे, थैला,
थैले। लड़का, लड़के, डिब्बा, डिब्बे, अंडा, अंडे। बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा, सुना और समझा होगा तो आपने ध्यान से समझा होगा कि यहाँ पर आ के जितने भी शब्द हैं वे बहुवचन में आकर ए बन जाते हैं, है ना? जैसे कि लड़का, लड़के, डिब्बा, डिब्बे, अंडा, अंडे। शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना। अभी पिछली स्लाइड में आपने जाना कि आ के शब्द को ए में परिवर्तन कैसे करते हैं। यहाँ पर अब हम जानेंगे अ को ए में, यानी कि ए में बिंदी भी है, ठीक है, ए में बदलकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे कि तस्वीर, तस्वीरें, बात, बातें। अन्य उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। गेंद, गेंदे, पतंग, पतंगे, आंख, आंखें। यहाँ पर एक वचन के शब्द में आखिरी अक्षर में अ है, उसको हम जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ए बन जाएगा, ठीक है। गेंद, गेंदें, पतंग, पतंगे, आंख, आंखें। मेज, मेजें, बूंद, बूंदें, भेड़, भेड़ें। अब हम जानेंगे शब्दों के अंत के ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाना। जैसे टहनी, टहनियां, सहेली, सहेलियां। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपने बिल्कुल सही पहचाना होगा कि जो ई शब्दों के अंत में जो आखिरी अक्षर है, आखिरी स्वर है या मात्रा है ई, वो दूसरी तरफ जाकर यानी कि बहुवचन में जब हम उसे परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वो इया में बदल जाएगा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी और इया बन जाएगा, ठीक है। टहनी, टहनियां, सहेली, सहेलियां। एक वचन के कुछ शब्द हैं लड़की, बकरी, खिड़की। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, शब्दों के आखिरी अक्षर के साथ ई की मात्रा है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है। जब एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे तो ई को ई में बदल देंगे, यानी कि छोटी ई की मात्रा में, और या भी लगाएंगे, यानी कि इया बन जाएगा। इसका उच्चारण जल्दी से करेंगे। जहां बड़ी की मात्रा होती है उनका उच्चारण देर तक करते हैं, और जहां छोटी की मात्रा है वहां पर जल्दी से उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे कि लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, खिड़की, खिड़कियां। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां, मक्खी, मक्खियां। बिल्कुल सही बच्चों, अब सवाल जवाब की बारी है। आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वचन और बहुवचन शब्दों से तालिका पूरी कीजिए। अब यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए गए हैं और चित्रों के साथ शब्द दिए गए हैं। कुछ एक वचन के शब्द दिए गए हैं और कुछ बहुवचन के शब्द दिए गए हैं। आपको पहचान कर बताना है कि एक वचन के शब्द को बहुवचन में कैसे बदला जा सकता है। जैसे कि सड़क,
सड़कें। ठीक है, अगले चित्र में ध्यान से देखिए और जल्दी से आप लोग उत्तर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या रफ नोटबुक में। जल्दी से इनका उत्तर लिखिए और मैं आप लोगों को फिर उत्तर बताऊंगी। उसके बाद आप लोग अपने उत्तरों से मैच करेंगे, देखेंगे कि आपने सही उत्तर लिखा है या नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। सड़क, सड़कें। मटका, मटके। पत्ती, पत्तियां। बस्ता, बस्ते। कमीज, कमीजें। लड़की, लड़कियां। बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। अब अगला प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोग तैयार होंगे। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि तितलियां, साड़ी, गुब्बारे, किताब। चलिए पहले मौखिक चर्चा कर लेते हैं, आप लोग बाद में भी लिखित रूप में वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को मौखिक रूप में यहाँ पर बताती हूँ। चलिए तो कुछ वाक्य बनाते हैं। तितलियां, मैंने बगीचे में 4 तितलियां देखीं। साड़ी, मेरी माँ के पास एक सुंदर पीले रंग की साड़ी है। गुब्बारे, महेश बाजार से रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद कर लाया है। किताब, मेज पर एक हरे रंग की किताब रखी है। बच्चों, आप अपनी इच्छा, बुद्धि और तर्क की सहायता से अलग अलग प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पर वाक्य बनाकर बताए हैं। इनके अलावा आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, यहाँ कोष्टक में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, नदी में अनेक खाली स्थान तैर रही हैं। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? बिल्कुल सही, नदी में अनेक मछलियां तैर रही हैं। राधा बाजार से एक नई खाली स्थान खरीद कर लाई है। अब यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा? साइकिल, नई साइकिल खरीद कर लाई है। खाली स्थान घास चर रही है। अब यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, बकरी घास चर रही है। नीले आसमान में खाली स्थान उड़ रही हैं। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा? चिड़िया या चिड़िया? चिड़िया। ठीक है, नीले आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं। डिब्बे में कुछ नए खाली स्थान रखे हैं। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा? यहाँ है में बिंदी है, यानी कि बहुवचन। खिलौने, डिब्बे में कुछ नए खिलौने रखे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, एक वचन के लिए है और बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिना बिंदी के है का इस्तेमाल एक वचन के लिए किया जाता है और जहां बिंदी लगी हो है पे उसका उच्चारण है किया जाता है और ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। नदी में अनेक मछलियां तैर रही हैं। राधा बाजार से एक नई साइकिल खरीद कर लाई है। बकरी घास चर रही है। नीले आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं। डिब्बे में कुछ नए खिलौने रखे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आगे तक। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। संख्या को इंग्लिश में काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक होने का पता चले। जिन वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि को देखकर आपको यह पता चलता है कि वह एक है, वे एक वचन के अंतर्गत आएंगे, जैसे गमला, दवाई, बोतल आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? अनेक होने का पता चले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को देखकर आपको यह पता चले कि वह एक ना होकर बहुत सारे हैं, वे अनेक हैं, वे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गमले, दवाइयाँ, बोतलें आदि। शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे चेहरा, चेहरे, बच्चा, बच्चे। यहाँ पर आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, बच्चा, बच्चे। शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे सड़क, सड़कें, चादर, चादरें। शब्दों के अंत के ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे नदी, नदियां, रोटी, रोटियां। आशा करती हूँ बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा और आप लोगों ने ध्यान से सीखा होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे हम लोग एक नए विषय के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।